जोहार साथियों, वर्ल्ड ट्राइबल डे का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार। एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है 14 जेपीएससी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग कि देखो, मैंने पहले वीडियो बनाया कि हाँ भाई 14 जेपीएससी में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी बात कोई कर नहीं रहा है, करेक्ट। और मैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स को अप्रोच किया, वो लोग भी पता नहीं क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि कोई सुन नहीं रहा है, इतना बड़ा लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है ना कि कोई हम लोगों को अटेंशन नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमको तुम जस्टिस दो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेचुरल जस्टिस नाम का चीज़ होता है जिसमें यह राइट टू बी हर्ड होता है ना, कि हमको कम से कम सुना जाए। नो बडी इज़ लिसनिंग टू अस, कोई सुन नहीं रहा हम लोगों को। हमने मीडिया वालों को बहुत अप्रोच किया कि भाई हमारे लिए भी कुछ चैनल पे वीडियो बनाओ कि हाँ हम लोगों ने आखिर आज के डेट में क्या न्यूज़ आया कि 2000 से ज़्यादा कार्बन कॉपी आ चुका है। अभी 2000 से ज़्यादा कार्बन कॉपी आया है तो भाई एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए नहीं यार कि 2000 लड़के पढ़े होंगे, मेहनत किए, तब जाके बहुत सारा त्याग किया, बहुत सारा एफर्ट लगाया, टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, पैसा लगाया, तब जाके पीटी क्लियर हुआ। ठीक है। अब उसके बाद उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, सीधा बोल देगा। कोई भी आ रहा है, कोई भी, अभी मैं फॉलोअप का न्यूज़ देख रहा हूँ तो अपने 14 के रद्द कर देंगे। कोई आ रहा है बोल रहा है 14 रद्द कर देंगे, सरकार के लिए आसान है 14 रद्द कर, मतलब हमारा कोई इज्जत नहीं है, रद्द कर दो सीधा। हम दोबारा से एग्ज़ाम इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि भाई अगर रद्द कर दोगे तो हम एग्ज़ाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भाई फिर से कोई भीड़ आ जाएगा अगला बार कि चोरी हुआ है एग्ज़ाम में, रद्द कर दो। कोई सुनो ही मत हमारा बात को। आखिर 2000 से ज़्यादा OMR की कॉपी आया आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी मुझे मेरे पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, मतलब मैं जो पिछले वीडियो बनाया था उसको देख के कई लोग आ रहे हैं कि मैं भाई मेरे को भी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। एक लड़की है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बोल रही है कि मैंने बहुत मेहनत से बहुत चीज़ चैलेंजेस को मतलब सह के मैंने बनाया, ये किया, चैलेंजेस को सह के निकाला अपना पीटी को, तो सर हमारी बात कौन सुनेगा। फिर बहुत सारा चीज़ है कि इस तरह का बात हो रहा है। ठीक है। स्टूडेंट भी है, कैंडिडेट भी है, कई लोग कमेंट किए उस वीडियो में, वो बोल रहे हैं क्या कि भाई फिर से निकाल लेना पीटी। अरे यार तुम कैंडिडेट हो ना भाई, तुमको पता है ना कि पीटी निकालना मजाक होता है कि क्या होता है। अरे 103 सीट है, 2500 का सिलेक्शन होना था पीटी में, लाखों अभ्यर्थी थे, फॉर्म भरे थे, अब उसमें से कोई बंदा 1000 में आया है। तो अभी क्या है कि दोबारा से उसको आना, फिर कब आएगा एग्ज़ाम, कब होगा नेक्स्ट बार एग्ज़ाम, कब आपका रिफॉर्म होगा। तो मैं यही सबसे कह रहा हूँ कि रिफॉर्म ऑफ जेपीएससी इज़ पॉसिबल इवन आफ्टर रिवाइज रिजल्ट, विदाउट कैंसिलेशन वी कैन डू रिफॉर्म। हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लाइक बताया कि वो चेयरमैन हटे हैं, एजेंसी जो एग्ज़ाम ली थी उसको हटाओ, नया एजेंसी लाओ, बढ़िया एजेंसी लाओ, TCS लेवल का एजेंसी लेके आओ, या नहीं तो फिर खुद से जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। डिप्टी कलेक्टर चेंज किए हैं, वो हो गया। ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर बोलते हो, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर चेंज किए गए हैं, ASO चेंज किए गए हैं, बहुत सारा चीज़ है। आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। फ़िल्टर आउट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप फॉरेंसिक जांच करो, वीडियो फुटेज ऑफ एग्जामिनेशन हॉल से चेक करो कि कौन लड़का सो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, कौन लड़का क्या कर रहा था, है ना, मैं मिमिक्री कर रहा था। फिर उसके बाद आप फॉरेंसिक जांच करो इंक का कि कौन सा पेन से यूज किया है उस टाइम पे। कार्बन कॉपी में देखो कि हाँ भाई कितने कार्बन कॉपी आए, कार्बन कॉपी कैसे आया है, किस टाइम का आया है। फिर आप बाकी नहीं हो तो भाई, तो मैं तो लास्ट में ये बोल रहा हूँ पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लो। 2204 तो लोग हैं ही, 2204 कैंडिडेट को आप रांची बुलाओ और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ सबका। जस्टिस शुड ऑलवेज प्रिवेल सबके लिए। ठीक है। तो अभी आप पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझो कि ये आप बोल लोगे भाई कोर्ट में ये नहीं होता है, मतलब जस्टिसएबल कोर्ट में ये वैलिड नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन किसी एक दो एक छोटे से चंक ऑफ चोर लोग जो हैं उनके वजह से, या फिर कोई OMR को मैनिपुलेट करने वाले कुछ लोग हैं, तो उस मैनिपुलेट को मतलब उनके करने की वजह से आप इतने सारे लोगों के साथ इनजस्टिस मत कर दो, या फिर जो भी लोग कर रहे हैं। तो मेरा जो भी है ये कंसर्न है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है, तो बहुत सारे ट्राइबल्स भी मुझे अप्रोच किए। ट्राइबल्स का भी अपना कंसर्न था कि हमारा भी पीटी क्लियर हुआ है, हमारी भी वॉइस कोई नहीं सुन रहा है। तो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो वीमेन है,
अपना वो क्या बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ट्राइबल्स है, एसटी एससी, सब लोग अप्रोच करके उसी वीडियो के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए। तो मैं जो बाकी लोग हैं, जैसे जो जो टीम बनी हुई है, जो वार्ता कर रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट छात्र संघ से बात कर रही है, राइट। लाइक अभ्यर्थी न्याय मंच था, कोई आदिवासी स्टूडेंट संघ था, तो डिफरेंट डिफरेंट से बात कर रही है। आज भी वार्ता होना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर, मैं कोई न्याय मंच वाला नहीं हूँ, मैं सिंपल सा एक अभ्यर्थी हूँ। मेरा सीधा सा बात है कि सर आप ना एक जो कॉमन कंसेंसस होना चाहिए हर चीज़ का, तो हमारा भी एक बात होना चाहिए। हम भी नेचुरल जस्टिस के तहत राइट टू बी हर्ड का डिमांड कर रहे हैं कि सर एटलीस्ट हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नरेशन जो है वो होना चाहिए कि हाँ भाई, इन लोगों ने भी, इनकी भी क्या गलती है यार। तो हमारी भी बात को रखा जाए कि हमारा मतलब ये है कि आप बाकी जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, सब लोग जितनी भी डिमांड कर रहे हैं जेएसएससी के रिगार्डिंग और जेपीएससी के रिफॉर्म के रिगार्डिंग, या फिर एजुकेशन सिस्टम के टोटल रिफॉर्म के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं। और वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे मतलब इवॉल्व होगा। और अच्छा डिमांड है, बढ़िया होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, तो इस देश को ज़रूरत है कि हाँ बढ़िया हो। बट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अभी आप पहले एग्ज़ाम कैंसिल करो तब रिफॉर्म करो। ये क्या तरीका है? मतलब किसी 2000 लोगों के मेहनत को आप पहले कूच दो एंड देन आफ्टर आप क्या करो कि रिफॉर्म करो, तब 2 साल के बाद एग्ज़ाम लो। तो जो 2000 लोग, उसका तो बिलीफ ही ख़त्म हो जाएगा। 140 से लग के राउंड में कट ऑफ गया है, लोग 160 लाने वाले हैं इसमें, 150, 155, 145 लाने वाले, मतलब सारे के सारे मेरिटोरियस है। अगर इस तरह से कोई भीड़ आके एग्ज़ाम कैंसिल कराएगी तो मेरिटोक्रेसी कहाँ जाएगा? आखिर समबडी कुछ तो है ना। अब ये जो मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं एक वीडियो के माध्यम में, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, पर मेरे पास मैसेजर लोग अप्रोच कर रहे हैं मुझे कि सर कुछ तो होना चाहिए। तो जो सुदीप कुमार सोनू सर हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं, या और जो चमरा लिंडा जी हैं, जो मंत्री हैं, सारे तीनों मंत्री जो जिनका एक कमेटी बना है बात सुनने के लिए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है और कि सर हमारी भी बात को सुना जाए, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको भी कंसिडर किया जाए। और जितने भी मीडिया चैनल्स वाले हैं उन लोगों से भी एक बात पूछ रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भीड़ को देख के, टीआरपी को देख के आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस आप वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकते हैं ना कि हाँ भाई कैंसिल कर दो, रद्द कर देगी सरकार इसके मूड में है तो रद्द कर देगी। मैं बहुत सारे चैनल्स को देखा झारखंड के, चलो भाई जो नेशनल मीडिया आई हुई है उसको नहीं पता है कुछ, द इंडियन एक्सप्रेस को क्या पता रहेगा लोकल में क्या चल रहा है झारखंड में, या फिर द लल्लन टॉप को क्या पता रहेगा। द ट्रिब्यून और द हिंदू तक आया हुआ है यहाँ पे झारखंड में वीडियो बना, बट दे डोंट नो द एक्चुअल कंडीशन। बट जो फॉलो अप है, जो द बायोस्कोप है, द फोर्थ पिलर है, ये लोकल मीडिया चैनल है। भाई आपको तो पता होगा ना यार, आप तो सही से बताओगे, आप तो बुद्धिजीवी लोग हो ना, आपको तो पता है ना कि भाई कुछ लोग मतलब मैनिपुलेट किए तो वो उनको फिल्टर आउट किया जा सकता है, उनका रीजन मतलब उनको कैसे किया जा सकता है फिल्टर आउट, वो तो मैंने बताया ही है। तो आप उनको जो है आप उस चीज़ को भी तो प्रोपेगेट करो, एक स्थान, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा बात रखो, बट हमारा भी बात रखो। देयर मस्ट बी राइट टू बी हर्ड का एक ऑप्शन होना चाहिए। दोज हु हैड क्वालिफाइड विद देयर हार्ड वर्क, विद देयर दोज हु हैड पुट इन हार्ड वर्क, जिसने रात रात भर पढ़ा है, जिसने मेहनत किया है, जिसने टाइम दिया है। सबसे पहला बात है कि 6-7 महीना 8 महीना भी लगातार आदमी कोई काम नहीं किया इस साल का, पिछले साल भी वैसे ही गया। अब उसके बाद आदमी कहेगा यार रद्द कर दो यार, दिस इज़ नॉट द वे। ये तरीका नहीं है। मैं बाकी सभी लोगों से, मीडिया वालों से भी बोल रहा हूँ कि आप हमारा भी बात सुने, जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, जो मंत्रीगण हैं, और गवर्नमेंट से भी बोल रहा हूँ, सब लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई हमारी भी बात का कोई वैल्यू होना चाहिए। और जो लोग हमको आके ज्ञान दे रहे हो यूट्यूब पे कमेंट में कि ब्रो फिर से निकाल लेना, भाई मैं फिर से निकाल लूँगा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ूँगा भी, फिर से भी कर लूँगा। बट तुमको नहीं पता है यार कि पैसा लगता है रहने में बाहर में, मंथली पैसा। अब क्या बोलते हैं, पैसा लगने के अलावा टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। आदमी एक एग्ज़ाम के चक्कर में बैठा नहीं रहेगा साल भर, 2 साल बाद। और ऐसा नहीं, अभी तो पीटी क्लियर का बात है, इसके बाद मेंस है, इसके बाद इंटरव्यू है, कहाँ छट के आएगा आदमी कोई गारंटी थोड़े है। तो प्रोसेस तो जो है सो वो एक फ़िल्टर का प्रोसेस तो चलता रहता है। एक और बात कि जो अगर जिनको शक लग रहा है कि नहीं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में जो गलत लोग हैं वो करप्शन से आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अब एजेंसी चेंज हो रही, पूरा इंटायर सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो जो अगर एक दो लोग बच भी गया, अगर एक तो फिल्टर आउट हो ही रहेगा ही, जो प्रोसेस सीआईडी कर रही है उससे तो फिल्टर होंगे ही होंगे, अगर रिवाइज रिजल्ट और सैनिटाइज रिजल्ट आता है तो। बट इन केस कि अगर कुछ लोग रह भी गए तो भाई कहाँ अब उसके सेटिंग चलेगा। अब तो मेंस में भाई उसका तो अपना रिवाइज क्या बोलते हैं, यही चेंज हो जाएगा ना, एजेंसी ही चेंज हो जाएगी, चेयरमैन बदल रहे हैं, कंट्रोलर बदल रहे हैं, सारा सिस्टम बदल रहा है, तो वो बंदा तो गया ना काम से, वो तो मेंस के एग्जाम देने नहीं जाएगा, पढ़ेगा तब ना लिखेगा। इतना बड़ा सिलेबस है मेंस का। तो यार एकदम से मतलब सारे बुद्धिजीवी लोग हैं भाई साहब, आप लोग सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी को मतलब डिफेम नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना डिमांड है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। मैं उस प्रोटेस्ट के, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके, मैं भी अभ्यर्थी हूँ यार, मेरे को भी दुख है, सिस्टम तो मैं भी जान रहा हूँ झारखंड में क्या ही है। बट क्या है ना कि मैं उस प्रोटेस्ट के सारा डिमांड को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक डिमांड जो है ना को रद्द कर दो, एकदम धड़े से आके बोलते हो कि बैकलॉग को रद्द कर दो, इसको जोड़ो टीडीपीएलई। भाई जांच करने के लिए एजेंसी है ना यार, है, रद्द कर दो, क्या रद्द कर दो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग जो हैं मतलब एक सैनिटी के साथ सोचिए, देयर मस्ट भी एक लॉजिक होना, रैशनलिटी होना चाहिए यार, कि हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग सिलेबस को रीड किए हैं। अब कुछ लोग तो है ही वहाँ पे जो जाहिर हैं, कुछ लोग तो एक मतलब सब लोग वैसे वैसे, कुछ लोग तो हैं ही ना जो ऐसे ही बके जा रहे हैं। एक तो बंदा आके बोल रहा है कि हमको अन्याय चाहिए, कुछ वैसा वैसा वीडियो देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग कुछ आके बोल रहा है। तो वैसे लोग भी हैं जिसने जेपीएससी का कभी पीटी का, जेपीएससी का भी जानते भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं भरे, दे डोंट इवन नो द फुल फॉर्म ऑफ जेपीएससी एंड दे आर, वो लोग भी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं कि भाई हमको जस्टिस है। कोई देशभक्ति गाना गा रहा है, अब उनको भी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। भाई चलो ठीक है, वो प्रोटेस्ट में सॉलिडरिटी में आए हुए हैं, सबके सपोर्ट में, डेट्स ओके, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। बट द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ को, राइट टू बी हर्ड को जो मेहनत से पास किए हैं, और वो जो मेहनत को ये समझने का कैपेसिटी जो है, ये समझने का जो क्षमता जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कैंडिडेट को ही होगा जो पढ़ता होगा। और मैं उन्हीं पढ़ने वालों से, कैंडिडेट से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग समझो, दोज हु हैड क्वालिफाइड एज वेल एज दोज हु हैज़ नॉट क्वालिफाइड, मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी बात को सुनो। एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, दोज हु आर इन द कमिटी, दोज हु आर द मिनिस्ट्रीज हु आर इन कमिटी लाइक सुदीप सर, लाइक दीपिका पांडे मैम एंड चमरा लिंडा सर एंड अदर पर्सन, एक और बंदे हैं नहीं जान रहा हूँ मैं उनका नाम। तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि सर हमारी बात को भी आप उसको भी कंसीडर कीजिए कि हाँ, अगर आप, दीपिका पांडे मैम ने ही बोला था कि अगर 10 लड़के गलत किए हैं तो 10 अभ्यर्थी अगर गलत किए तो 90 अभ्यर्थी ऐसे भी है जो मेहनत से पास किए। तो वही बात है मेरे साथ भी, हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग अभी, सब लोग मीडिया वालों से बात करने की बात कर रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए, आज का प्लान भी है। ठीक है, चलो मैं ख़त्म करता हूँ बात को, ठीक है। इसी के साथ मतलब आप लोग भी इसको कंसीडर कीजिए, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया। सो थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी ट्राइबल्स वर्ल्ड ट्राइबल डे टू एवरीवन। जोहार।